नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर आप सभी का भगवद गीता क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या फर्स्ट चैप्टर की 13 श्लोक यानी 13वें श्लोक से लेकर और 20वें श्लोक तक, क्योंकि इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको एक ही क्लास में समझ में आ जाएगा। तो 12th श्लोक में हमने पढ़ा था कि भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया दुर्योधन को बिना कुछ कहे और उन्होंने युद्ध की घोषणा की। तो जब उन्होंने अपना शंख बजाया तो इन रिस्पॉन्स बाकी सबने भी बजाया। तो उनमें भगवान कृष्ण ने बजाया, उनके शंख का नाम था पंचजन्य शंख। अर्जुन ने बजाया था देवदत्त, भीष्म के शंख का नाम था पौंड्रक और युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल और सहदेव का सुघोष और मणिपुष्पक। तो ये शंख जो है अलग अलग थे और उसके बाद बाकी जितने भी राजा थे सबने अपने अपने शंख बजाए। तो जब इतने सारे शंख एक साथ बजे तो बहुत ज़्यादा एक वाइब्रेशन और एक ध्वनि उत्पन्न हुई। तो वो जो ध्वनि उत्पन्न हुई उससे जितने जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और धृतराष्ट्र स्वयं वो घबरा गए, उनके मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो गया, जबकि जो पांडव थे वो बिल्कुल शांत थे। तो 20th श्लोक कहता है, अथ व्यवस्थितां दृष्टा धृतराष्ट्रं कपिध्वजा प्रवर्ते शास्त्र संपत्ते धनुरुद्मा पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह माहीपते। ये श्लोक है 20th श्लोक, जिसका अर्थ है कि उस समय पांडुपुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, उन्होंने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बात कही। तो ये इसमें जो बताया गया है। अच्छा, जो मैं भगवद गीता संस्कृत में जो रिसाइट करती हूँ श्लोकास, बहुत सारे लोगों को लगता है और उन्होंने पूछा भी कि शायद मैंने संस्कृत में PhD की हुई है। लेकिन संस्कृत मैंने सिर्फ 2 साल पढ़ी थी, 8th से लेकर 10th तक। 10th के बाद मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी। पर संस्कृत पढ़ना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो भगवद गीता जब आप पढ़ेंगे और पढ़ते होंगे, आपको संस्कृत पढ़ने में कठिनाई होती होगी। तो उसके लिए क्या कीजिएगा कि जो श्लोक है, श्लोक के बिल्कुल नीचे वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, उसके हर एक वर्ड को तोड़ के उसका मीनिंग दिया है। तो वो जो वर्ड्स हैं उनको आप वहाँ से असेंबल करके पढ़िए, तो आपको इजी होगा पढ़ना। तो जैसे मैं पढ़ पा रही हूँ ऐसे आप भी पढ़ पाएंगे। मैंने संस्कृत बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी है, लेकिन इतना ईजी है ये प्रोसेस कि आप आराम से पढ़ सकते हैं मेरी तरह। तो ये जो श्लोक है, जिसमें क्या हुआ कि पहले सबने अपने अपने शंख बजाए, जो एक 1.13 से लेकर 1.19 तक यही था कि सबने बारी बारी से अपने अपने शंख थे वो बजाए। और उसके बाद जो 20th श्लोक था उसमें अर्जुन ने ये कहा कि जो सामने खड़े हैं उनको देखकर कुछ कहा भगवान से। तो क्या कहा वो तो अगले श्लोक में आएगा, लेकिन इस श्लोक से हमें क्या पता लगता है कि अर्जुन जो है उनके रथ पे हनुमान का प्रतीक था, यानी हनुमान जी स्वयं उपस्थित थे। और कपिध्वज जो यहाँ पर वर्ड आ रहा है श्लोक में, कपिध्वज का मतलब है, कपि मतलब के हनुमान जी और ध्वज मतलब जो पताका है उस पर। तो हनुमान जी अर्जुन के रथ पर पताका में विराजमान थे और भगवान कृष्ण भी थे। भगवान कृष्ण और भगवान राम सेम है। तो राम है, हनुमान है। तो हनुमान ने जैसे विजय दिलाई थी भगवान राम को जब रावण के अगेंस्ट उन्होंने युद्ध किया था, तो इसी तरह से यहाँ पर भी दोनों ही प्रेजेंट हैं। तो इससे अर्जुन की विजय सुनिश्चित हो गई। तो 1.13 से लेकर 1.20 तक जितने श्लोक हैं उससे हमें पता लगता है कि क्या क्या ऐसे साइंस थे, ऐसे संकेत थे जिनसे कि पांडवों की विजय सुनिश्चित हो रही थी। तो उनमें से एक संकेत ये था कि हनुमान जी स्वयं उस रथ पर हैं, भगवान कृष्ण भी उस रथ पर हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो बाकी सारे कौरव थे वो डर गए थे। जब इतनी तेज शंख की गर्जना हुई तो वो डर गए थे, लेकिन पांडव पक्ष में से कोई भी डरा नहीं था। वो बिल्कुल शांत थे। शांत इसीलिए थे कि अगर हमारे पास कोई बड़ा होता है, हमारा कोई मेंटर होता है, या हमारा कोई स्पिरिचुअल गाइड होता है, या फिर हमारे टीचर होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, कोई भी हमारे साथ बड़े होते हैं, तो हमेशा हम आश्वस्त रहते हैं किसी भी परेशानी से। हमें लगता है कि वो है तो सब संभल जाएगा, और संभल भी जाता है। तो इसी तरह से अर्जुन और जो पांडव थे उनके लिए भगवान फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड थे। तो इस वजह से उन्हें कोई डर नहीं था कि क्या होने वाला है महाभारत के युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो इसीलिए हमेशा हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिससे हम बिना सोचे समझे अपनी सारी बात बिल्कुल क्लियरली, ट्रूथफुली शेयर कर सकें, उनसे हम कुछ भी ना छुपाएं और वो हमारी बात को समझ भी सकें।
तो ऐसे व्यक्ति के होने से हमारे जीवन में ये आश्वासन बना रहता है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि अगर हमारा इंटेंशन सही है, अगर हम सही के लिए लड़ रहे हैं, तो हमेशा जो पूरा यूनिवर्स है, जो आसपास के लोग हैं, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। आपने कितने सारे ऐसे लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनी होंगी जिन्होंने एक छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन वो काम अच्छा था तो बहुत सारे लोग उनके साथ आ गए। जैसे मदर टेरेसा ने अकेले शुरू किया ये मिशन, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग उनके साथ जुड़ गए। या आपने और भी बहुत सारे लोगों को ऐसी NGOs खोलते हुए देखा होगा कि जब उन्होंने शुरू किया तो बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो कारवां बढ़ता जाता है। तो इसीलिए हमारा इंटेंशन हमेशा सही होना चाहिए और फिर हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर इसमें हम ये देखते हैं कि डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन से, भगवान के संरक्षण से हमेशा सुरक्षित रहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि क्यों हम भक्ति को अपनाएं, मतलब भक्ति उन लोगों के लिए है, उन लोगों के अपनाने के लिए है जो एस्केपिस्ट हैं, यानी जो घबरा जाते हैं और जो ये समझते हैं कि ये हमारी डेस्टिनी है, हम अपने जीवन में बहुत सारे दुख भोगने हैं और सब दुखों को हमें अपनाना पड़ेगा और अपना के अपनी उसे नियति, अपनी किस्मत समझ के हमें उसे हर रोज़ झेलना पड़ेगा। तो भगवत गीता का ये मैसेज नहीं है। और ना किसी को, अगर हम कहते हैं कि वो भगवान का प्रोटेक्शन ले ले या संरक्षण ले ले, अपने किसी बड़े के अंडर में काम करे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति कमज़ोर है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। वो व्यक्ति बहुत ताकतवर होता है और उसकी ताकत और बढ़ जाती है। और अगर हम सरेंडर नहीं कर पाते, अगर हम अपने बड़ों के प्रति सरेंडर नहीं कर पाते, अगर हमारा फेथ उन पे स्ट्रांगली नहीं होता, अगर हमें लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो सही नहीं है और हम उस पर आर्गुमेंट करते हैं, तो इसका मतलब हमारी ईगो बहुत हाई है। तो जिनकी ईगो लो होती है वही सरेंडर कर सकते हैं। अब सरेंडर हम धीरे धीरे सीखते हैं। पहले हम अपने टीचर्स के लिए सरेंडर्ड होते हैं, हम अपने पेरेंट्स के लिए सरेंडर्ड होते हैं, अपने एम्प्लॉयर के लिए सरेंडर करते हैं। धीरे धीरे वो जो डिग्री ऑफ सरेंडर है वो हमारे अंदर बढ़ती जाती है और तब अल्टीमेटली हम इस लायक हो पाते हैं कि हम भगवान के आगे सरेंडर कर पाएँ। तो भक्ति हमें धीरे धीरे क्या सिखाती है कि हमारे अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप होने लगती हैं, जैसे कि सच बोलना है, क्लीनलीनेस है, साफ़ सुथरा रहना है, कुछ भी गलत नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, और जो कुछ हमारा है ईमानदारी से उसे एक्सेप्ट करना, बाकी किसी पे नज़र भी नहीं रखना, और अगर गलती से मिल भी गया तो उसे लौटा देना। तो सारी अच्छी क्वालिटीज़ हमारे अंदर डेवलप होने लगती हैं और धीरे धीरे हमारी सरेंडर की प्रोसेस सटल तरीके से, यानी बहुत सूक्ष्म तरीके से हमारे अंदर कब डेवलप हो जाती है हमें पता भी नहीं लगता। तो ये समझना कि भक्ति उन लोगों के लिए है जो कमज़ोर हैं, जिन्हें अपने पर विश्वास नहीं है और जो अपनी नियति को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके लिए है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। और ऐसा सोच के हम अपनी ईगो को हाई कर सकते हैं लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमेशा हमें कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, जिसे पता हो, जो हमारे सही गलत को समझ सकता हो और जो हमारे पास्ट को, प्रेजेंट को, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता हो। और भगवान कृष्ण में वो सारी क्वालिटीज़ थी, वो स्वयं भगवान थे और वो अगर पांडवों के साथ थे तो पांडवों की जीत सुनिश्चित करने में कोई हमें सोचना नहीं चाहिए। और ना पांडवों ने सोचा इस बारे में कि वो जीतेंगे या नहीं। एक्चुअली उन्होंने तो ये सोचा ही नहीं कि उनका रिजल्ट क्या होगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि भगवान ने कहा युद्ध करना ज़रूरी है और युद्ध से वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, जो उनके आने का पर्पस है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं यहाँ पर क्यों आता हूँ, ताकि मैं सही और गलत को समझा सकूँ और सब सही का साथ दें। वो उनका धर्म है, जो सही है उसे करना धर्म होता है। तो इसीलिए भगवान आते हैं और पांडव सिर्फ उनको उस तरह से ही देख रहे थे कि हमें सिर्फ भगवान ने जो कहा है, जो आदेश दिया है, उसका पालन करना है। जीत या हार ये हमारे लिए नहीं है, या हमारे सोचने के लिए नहीं है, ये भगवान का काम है सोचना। हमें तो सिर्फ कर्म करना है। तो इसी तरह से हमें भी सिर्फ अपना कर्म करते जाना चाहिए। उसमें जीतते हैं या हारते हैं इसके बारे में हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई कि भक्ति कोई एस्केपिज्म नहीं है, भक्ति हमें कमज़ोर नहीं बनाती और ना कमज़ोर व्यक्तियों का कोई हथियार है। ये बात हमें समझ में आती है। फिर दूसरी बात हम ये समझते हैं कि जो टेंडेंसी है हमारी वो हमेशा फाइट बैक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये सोच के कि हम भक्त हैं, हम टॉलरेंट हैं, हम लो सेल्फ एस्टीम में जिए, हम बिल्कुल विनम्र हो जाएं और हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आ जाए और इस वजह से हम कभी भी फाइट बैक ना करें। तो वो अगर भगवान को सिखाना होता तो पांचों पांडवों को भगवान कहते कि तुम अगर राज्य नहीं मिल रहा है, एक सुई के नोक भी के बराबर भी राज्य नहीं मिल रहा है, तो तुम जाओ जंगल में और जंगल में जाकर वहाँ पर कंद मूल फल खा लेना और उसके बाद आराम से जी लेना।
तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इन सब राज्य की और इन सब चीज़ों की। तो भगवान ने उन्हें ये कहा कि तुम्हें फाइट बैक करना है। अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है, कोई हमारा हक मारता है, कोई हमारे अगेंस्ट खड़ा होता है जब हम सही हैं तो उसके अगेंस्ट फाइट करना ही धर्म है। ये भगवत गीता हमें सिखाती है। इसलिए वो फाइटिंग स्पिरिट जो भगवत गीता से हम सीखते हैं वो हमें अपने जीवन में भी अपनाने चाहिए कि हम किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकें, हमारे अंदर इतना करेज हो, हम इतना ज़्यादा चीज़ों को समझने लगें कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर हम समझते भी हैं तो हम उसके लिए खड़े नहीं हो पाते। तो भगवत गीता हमें वो करेज देती है, वो साहस देती है कि जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट हम खड़े होकर और उसका सामना करें। वो फियर हमारे अंदर से ख़त्म करती है और हमें वो फाइटिंग स्पिरिट देती है। फिर हमारी जो लड़ाइयाँ हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल यानी बाहरी, और एक होती है इंटरनल यानी अंदर जो चल रही है। तो भगवत गीता पूरी अगर आप देखेंगे तो पूरी भगवत गीता में सिर्फ इंटरनल फाइट को कैसे ठीक करना है या उसमें कैसे जीतना है ये बताया गया है। बाहर की फाइट्स तो जीत ही जाते हैं हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। हमेशा दिक्कत होती है कि अंदर की जो लड़ाई है हमारी उससे हम कैसे जीतें। तो वो स्पिरिट हमारी भगवत गीता पढ़ने से डेवलप होती है और हम इस बात को समझ पाते हैं कि हमारी कौन से फियर्स हैं, कौन से डर हैं, कौन सी फाइट है, कौन सी परेशानियां हैं। उन सब परेशानियों से जूझने की शक्ति भगवत गीता हमें देती है। तो इसीलिए भगवान जो आए उनका पर्पज़ यही था कि इस युद्ध के माध्यम से वो धर्म की स्थापना कर सकें, और अर्जुन और बाकी पांडव उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहे थे। और भगवान ने उनकी इंटरनल फाइट में उन्हें जिताया, अर्जुन की इंटरनल फाइट से उसे जिताया, तब जाके उसने बाहर वाली फाइट को जीता। इसीलिए हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए, इस श्लोक को पढ़ने के बाद ये लेसन होना चाहिए टेक अवे, कि हम भी अपनी इंटरनल फाइट्स के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकें। और अगर ये प्रार्थना करते हैं तो इसमें कोई एस्केपिज्म नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भागना नहीं है अपनी सिचुएशन से। ये सिर्फ एक एडिशनल गाइडेंस है हमें, जो हमारी फाइट को और स्ट्रांगली फेस करने में हमारी हेल्प करने वाली है। तो ये हम सीखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कोई सीनियर, कोई मेंटर, कोई गाइड होना ज़रूरी है। तो ये सारे लेसन्स हम इससे सीखते हैं। अब भगवत गीता जब शुरू हुई उससे पहले और क्या हुआ, जैसे यहाँ तक तो हमने पढ़ा कि कैसे जो साइंस थे उनसे पता लग रहा था कि पांडव ही जीतने वाले हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि अर्जुन की क्या डिलेमा थी, अर्जुन की क्या फाइट थी और वो किस चीज़ से जूझ रहा था जिस वजह से उसने अपना गांडीव छोड़ दिया था। वो अगले श्लोक से शुरू होगा, तो इसे आप फिर से पढ़िएगा। ये जो श्लोक हैं 1.13 से लेकर 1.20 तक आपको समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक करेंगे। तो आपने आज के लिए टाइम निकाला और आप अपनी फ़ाइट्स के लिए प्रेजेंट हो पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि उनसे भागना नहीं है, लड़ना है। और लड़ने के लिए पहले उन्हें लिखना है कि कौन कौन सी फ़ाइट्स आपकी हैं। ये सोचिएगा, इस पर अमल कीजिएगा और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने इतना समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।